दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती टीएसपी और नॉन टीएसपी भर्ती 2023 की जो फाइनल लिस्ट है, जो फाइनल सूची है वो जारी कर दी है। आप देख सकते हैं 4 सितंबर 2024 के माध्यम से 80-28 से 36 नंबर जो आदेश है वो जारी करते हुए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने जो अंतिम जो फाइनल लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ यूट्यूब चैनल के परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं विज्ञप्ति दिनांक 19 मई 2023 के क्रम में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 4847 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को जारी प्रोविजनल जो वरीयता सूची है पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवेदनाओं का नियमानुसार निस्तारण एवं माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेंद्र कुमार बेनीवाल बनाम राज्य एवं उक्त रिट याचिका से कवर्ड अन्य जो रिट याचिका हैं उनमें जो पारित निर्णय की पालना करते हुए राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 तथा विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार एएनएम पद की अंतिम वरीयता सूची जारी की जा रही है। अंतिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन और दायर होने वाले प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णयों के अधीन रहेगी एवं इस शर्त के साथ जारी की जा रही है कि समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथ्यों का आवश्यकता अनुसार किसी भी स्तर पर एवं किसी भी समय सत्यापन कराए जाने एवं सत्यापन के परिणाम स्वरूप इस वरीयता में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो ऐसे किसी भी परिवर्तन हेतु संस्थान या विभाग स्वतंत्र रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों को मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसके प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जो वरीयता सूची में चयन किया गया उसका चयन निरस्त किया जा सकेगा। साथ ही चयनित अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि जारी की जा रही जो अंतिम चयन सूची है गलत तथ्य प्रस्तुत करने, गलत तथ्य छुपाने में सफल हो जाने के कारण स्थान पाने वाले जो किसी भी पात्र अभ्यर्थी का प्रकरण ध्यान में लाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जा सकेगा एवं अन्य किसी अभ्यर्थी को इस आधार पर कि सिमिलर फ्लोटिंग वाले किसी ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतिम चयन सूची में सम्मिलित किए हो गया था चयनित होने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती एएनएम भर्ती 2023 में संलग्न सूची अनुसार विभिन्न कारणों से 1173 अभ्यर्थियों का परीक्षा जो परिणाम है वो रोका गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं करीब जो 4847 पदों पर भर्ती थी, जिसमें से करीब 1173 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है रोक लिया गया है। साथ ही बात करते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया की। नॉन टीएसपी एरिया में जनरल महिला की 68.842, विधवा 44.942 और डाइवोर्स की 64.467 कट ऑफ यहाँ पर रही है। इसी प्रकार से ओबीसी की जो ओबीसी में जनरल जो फीमेल है उनकी 63.508 और डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1992, विधवा की 36.100 और जो डाइवोर्स है उनकी 52.945। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति में सामान्य महिला की 54.050, डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1993, विधवा 37.046 और जो डाइवोर्स है वो 37.720। अनुसूचित जनजाति सामान्य महिला की 50.033, विधवा 38.883 और जो डाइवोर्स है वो 38.075 है। अति पिछड़ा वर्ग 52.783, विधवा में 42.142 और जो विवाह विच्छिन्न है यानी कि डाइवोर्स ही हैं उनके 43.533। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में सामान्य महिला 52.350, विधवा 37.667 और जो डाइवोर्स है वो 37.114। शहरिया में सामान्य महिला की 44.917 कट ऑफ यहाँ पे रही है। तो दोस्तों ये तो थी कट ऑफ जो नॉन टीएसपी एरिया उनकी। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया में। टीएसपी जनरल की जो कट ऑफ है महिला की 55.217, विधवा 36.623 और डाइवोर्स की 45.555। टीएसपी अनुसूचित जाति
50.542 और टीएसपी अनुसूचित जनजाति महिला की 47.582 और जो डाइवोर्स केस है उनकी 44.245। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के जो पदस्थापना आदेश हैं वो विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। अंतिम वरीयता सूची में चयनित हो जाने से किसी भी अभ्यर्थी को पदस्थापन और कार्यग्रहण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा एवं इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों और नियमों के अनुसार कार्रवाई संपादित की जानी है। आप देख सकते हैं जो निदेशक हैं राज्य सीफू के, उनके साइनों से जो सूची है चयन सूची वो जारी कर दी है, अंतिम चयन सूची। साथ ही काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट्स मिलने के बाद यहाँ पर जो चयन सूची जो जारी की गई है सीफू द्वारा, उनमें काफ़ी कमियाँ यहाँ पर अभी भी छोड़ी हुई है। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैंने परिवेदना लगाई थी लेकिन परिवेदना लगाने के बावजूद भी निस्तारण नहीं हुआ। इस प्रकार के काफ़ी जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। तो मैं बता दूँ एनएम भर्ती 2023 की जो फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है, अंतिम वरीयता जो सूची है वो जारी कर दी है। अब यहाँ पर सीफू द्वारा जो है ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए जाएंगे अलग से। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 नॉन टीएसपी एरिया की अंतिम वरीयता सूची जारी की है, जिसमें जो कार्मिक का नाम, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट के फादर नेम, कैटेगरी, मटेरियल स्टेटस, स्पेशली एबल्ड है या नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन, 70% जो एटेज है वो 10वीं का, बोनस मार्क्स और टोटल कितने परसेंटेज है आप देख सकते हैं और किस कैटेगरी में इनको सेलेक्ट किया है वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबी यहाँ पर लिस्ट होने वाली है। करीब 1150 के आसपास जो कार्मिक हैं उनको होल्ड भी किया गया। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर जो लिस्ट है वो एनएम भर्ती टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया की जो लिस्ट आउट यहाँ पर कर दी है। मैंने आपको कट ऑफ भी बताई है कि कैटेगरी वार कितनी यहाँ पर कट ऑफ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोनस अंक वाले दोस्तों काफ़ी हैं, 30 नंबर वाले आप देख सकते हैं। अभी भी जो सीरियल वार जो लिस्ट है वो जारी की गई है, उसमें 30 नंबर बोनस वालों की संख्या भरमार है दोस्तों। 15 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं, यहाँ पर 15-30 वाले काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप देख सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे काफ़ी लंबी लिस्ट है। सीफू ने आखिरकार यहाँ पर जो लिस्ट है वो आउट कर दी है। 4 सितंबर 2024 के माध्यम से सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो अलग से यहाँ पर जारी किए जाएंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों इस लिस्ट में हो सकता है, लेकिन 19-20 का ही फ़र्क रहेगा, उससे ज़्यादा का यहाँ पर फ़र्क नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो लिस्ट है वो आउट यहाँ पर कर दी है। आप rajswasthya.nic.in या सीफू राजस्थान के माध्यम से लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर किस कैटेगरी में कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है, आगे वो कैटेगरी का नाम भी यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3383 जो कैंडिडेट हैं वो नॉन टीएसपी एरिया के हैं। नॉन टीएसपी एरिया की 3383 की लिस्ट यहाँ पर जारी की है। इसी प्रकार से टीएसपी एरिया की भी लिस्ट इन्होंने जारी की है। आप देख सकते हैं टीएसपी एरिया में भी काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पर शामिल किया है। तो करीब 3350 नॉन टीएसपी, बाकी टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनका चयन यहाँ पर इस सूची के माध्यम से किया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ एनएम भर्ती 2023 टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी एरिया के करीब 3350 और टीएसपी एरिया के 288 कैंडिडेट शामिल हैं। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट ऐसी है जिसमें अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थी की सूची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर और एप्लीकेशन आईडी दी गई है। अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण इनका परिणाम रोका गया है और करीब ये 1000 के आसपास कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं करीब 596 टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं जिनका अनुभव की वजह से परिणाम रोका गया है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं करीब मैं अलग अलग यहाँ पर आपको डेटा बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण जो परिणाम रोके गए हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं। उनकी जो सूची है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। करीब 596 ऐसे कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ 596 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका परीक्षा परिणाम जो है रोका गया है। अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण जो रोके गए अभ्यर्थियों की सूची आप देख सकते हैं।
साथ ही साथ 305 यहाँ पर हैं। और अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिका का सत्यापन नहीं होने के कारण जो परिणाम रोके गए हैं वो आप देख सकते हैं। ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो करीब 305 है। 305 प्लस 596 यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिन्होंने राज्य के बाहर से व्यावसायिक योग्यता अर्जित की है। साथ ही विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों जिनको मेडिकल बोर्ड से वांछित सूचना अपेक्षित होने के कारण करीब 19 कैंडिडेट्स के परिणाम रोके गए हैं। साथ ही अनुभवों का सत्यापन नहीं होने व अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं का सत्यापन नहीं होने के कारण करीब 53 अभ्यर्थियों के परिणाम रोके गए हैं। साथ ही पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से सत्यापन हेतु विचाराधीन होने के कारण परिणाम रोके गए करीब 18 कैंडिडेट्स हैं। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग में अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं होने के कारण करीब 4 कैंडिडेट्स के परिणाम रोके गए हैं। साथ ही खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं होने और अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण करीब 1 अभ्यर्थी का जो परिणाम है वो रोका गया है। इसी प्रकार से जाति वर्ग के प्रमाण पत्र का अग्रिम सत्यापन के अधीन जो परिणाम है वो 2 कैंडिडेट्स के रोके हैं। पंजीयन प्रमाण पत्र का राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से सत्यापन नहीं होने के कारण अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण करीब 1 कैंडिडेट का परिणाम रोका गया है। इसी प्रकार से माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न प्रकरणों के मद्देनजर 2 कैंडिडेट्स का परिणाम रोका गया है। साथ ही मेडिकल बोर्ड से वांछित सूचना और अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण 1 कैंडिडेट का परिणाम यहाँ पर रोका गया है। साथ ही आप देख सकते हैं अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण करीब 83 जो कैंडिडेट हैं उनका परिणाम रोका गया है। और अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिका का सत्यापन नहीं होने के कारण 52 कैंडिडेट का परिणाम रोका गया है। साथ ही साथ विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से सूचना अपेक्षित होने के कारण 5 कैंडिडेट का परिणाम रोका गया है। साथ ही मैं बता दूं अनुभव का सत्यापन नहीं होने और अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अंक तालिकाओं का सत्यापन नहीं होने के कारण 19 कैंडिडेट्स का परिणाम रोका गया है। साथ ही पंजीयन प्रमाण पत्र आरएनसी से सत्यापन हेतु विचाराधीन होने के कारण 1 अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया है। मेडिकल बोर्ड से वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने और अन्य राज्य से अंक तालिका का सत्यापन नहीं होने के कारण संयुक्त रूप से 1 कैंडिडेट का परीक्षा परिणाम रोका गया है। साथ ही आप देख सकते हैं पंजीयन प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं होने और अन्य राज्य से अंक तालिका का सत्यापन नहीं होने के कारण 3 कैंडिडेट का परिणाम रोका गया है। शैक्षणिक योग्यता की अंक तालिका के सत्यापन के अध्ययन 1 कैंडिडेट का परिणाम रोका गया है। और पंजीयन का आरएनसी से सत्यापन नहीं होने और अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण 2 कैंडिडेट का परिणाम रोका गया है। साथ ही मेडिकल बोर्ड का जो से वांछित सूचना अपेक्षित होने अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण आप देख सकते हैं 2 कैंडिडेट्स के परिणाम यहाँ पर रोके गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एनएम भर्ती टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया का जो लिस्ट है यहाँ पर आउट कर दी है सीफूड राजस्थान द्वारा। तो दोस्तों एनएम भर्ती टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया की जो लिस्ट है वो आउट कर दी है। करीब 4847 पदों पर भर्ती थी जिसमें से करीब 1173 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोका गया है। कट ऑफ क्या रही है आप एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। नॉन टीएसपी एरिया की यहाँ पर शो हो रही है, इसी प्रकार से टीएसपी एरिया की भी आप देख सकते हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।